नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। 10 तारीख को जब परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव के, तब जैसे लगा एग्ज़िट पोल जैसी चीज़ें, जो एग्ज़िट पोल जो दिखा रही थी जो चीज़ें, वो सही है ही नहीं। एग्ज़िट पोल में दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन आगे चल रही है। रिज़ल्ट आया 10 तारीख को तो एनडीए आगे हो गई, एनडीए की सत्ता बन गई। सारे जो नेता जो महागठबंधन के खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, लड्डू खा रहे थे और तमाम मिठाइयाँ बांट रहे थे, उनकी खुशी धड़ी की धड़ी रह गई। लेकिन सियासत तब भी नहीं थमा। सियासत अब जो है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पे शुरू हो गई। वो क्यों शुरू हुई ये तो आपको पता ही होगा। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री पद के लिए बातें चल रही थी, तब मीडिया में जो है अलग अलग जो पार्टी जो थे, अलग अलग महागठबंधन के अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं थे, वो बयान देना शुरू कर दिए। वो कहने लगे कि जब एनडीए में बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई है तो जदयू के खेमे से क्यों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को यानी कि नीतीश कुमार को क्यों मौका दिया जा रहा है, क्यों उन्हें इस तरह की ये बातें जो है लगातार मीडिया में चलने लगी, क्यों उन्हें मौका दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें चलने लगी। उसके बाद महागठबंधन में भी ये चीज़ें चलने लगी। राजद में जो है लगातार अलग अलग जो साथी दल उनके थे, जो साथी दल रह चुके थे, यानी कि वो जो उनसे अलग हो गए थे, उनको अपने खेमे में शामिल करने की बातें चलने लगी, उन्हें अब वापस बुलाने की बात चलने लगी ताकि वो वापस आए। तो इस बार फिर से जो है, फिर से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक बार महागठबंधन की यानी कि राजद की जो सरकार बन जाए, राजद जो है सत्ता में आ जाए। सियासत यहाँ जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी। अब एक और जो है सियासत गलियारों में एक और बयान जो है आया है, वो मनोज झा का आया है। मनोज झा ने बयान देते हुए जो है नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, 40 सीट लाकर के जनता द्वारा खारिज कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है तो ये ख्वाब बिहार को नहीं पच रहा। बिहार विधानसभा चुनाव पर आरजेडी नेता मनोज झा, ये जो बयान उन्होंने जारी किया, उस पर जो है लगातार सियासत चलने लगी। सियासत जो चल रही थी वो और मतलब पहले से सियासत चल ही रही थी और गहमा गहमी होने लगी, क्योंकि मनोज झा का ये बयान जो मीडिया को था वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत था कि भले ही नीतीश कुमार जो हैं सीएम पद को संभाल लें, सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि वो सीएम पद उन्हें छोड़ना पड़े, वो कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। वो मीडिया में लगातार इस बात को रख रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जो मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो है उन्होंने रखी। बहुत सारी बातों में एक और जो बात है वो जो एक और जो बयान है, जो आग लगाने वाली बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि बीजेपी 74 सीट लाती है लेकिन सीएम का चेहरा नहीं है उनके पास, मिल भी नहीं रहा है, खोजना भी नहीं चाह रहे हैं, बड़ा दबाव है। तो 40 सीट वाले सीएम पद का उम्मीदवार चुनेंगे, 4 सीट हम और वीआईपी की है। इस विडंबना का अनफोल्डिंग आगे कैसे होगा, हमें इंतज़ार है। अनफोल्डिंग की जो बातें हैं आप इस पर गौर कीजिएगा कि अनफोल्डिंग की जो सेंस है वो किस सेंस में। अनफोल्डिंग मतलब आने वाले दिनों में जब सीएम पद को कल जब नीतीश कुमार संभालेंगे, उस पद पे बैठेंगे, उस कुर्सी पे बैठेंगे, उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि सीएम पद को जो है नीतीश कुमार को छोड़ना पड़े। इस बात पर मनोज झा लगातार जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस बात को लगातार वो पॉइंट आउट कर रहे हैं अपनी मीडिया से बातचीत के दौरान। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे बरकरार है। ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप हमें देखते रहिए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथ ही एक और बात कि हमारे जो फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लीजिएगा ताकि हम जब भी लाइव आए आपको पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।